गंगा किनारे से सूर्य की लालिमा में नहाए अनगिनत दीपों की रोशनी में दमकते हुए घाट पर छठ पूजा का अद्भुत नजारा मन मोह लेता है। मान्यता है कि इस पूजा के मूल में भगवान श्री राम और माता सीता की श्रद्धा से लेकर पांडवों की तपस्या तक, सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की अनुकंपा से लेकर राजा प्रियव्रत की संतान प्राप्ति की साधना तक सबका संगम है। रामायण, महाभारत और कई लोक कथाओं में वर्णित यह पर्व सूर्य की ऊर्जा, जीवन की कामना और स्वास्थ्य की प्राप्ति का प्रतीक है। चाहे वह श्री राम की विजय का जश्न हो या पांडवों की कठिन परीक्षा, कर्ण की भक्ति का अटल विश्वास हो या राजा प्रियव्रत का संतान प्राप्ति का संकल्प, हर कथा इस पर्व को और गहरा बना देती है। छठ का हर अर्घ्य, हर दीप, हर भक्ति का स्वर सूर्य की किरणों से जीवन के नए अर्थ और ऊर्जा की प्रेरणा देता है। सबसे पहले रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता ने रावण पर विजय प्राप्त की और अयोध्या लौटे, तब उनके राज तिलक के बाद गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सूर्य देव और माता शक्ति की उपासना करने की सलाह दी। इस सलाह के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भगवान राम और माता सीता ने उपवास रखकर सूर्य देव की उपासना की थी। इस पूजा के माध्यम से भगवान श्री राम ने अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना की और कहा जाता है कि तभी से छठ व्रत की परंपरा का आरंभ हुआ। महाभारत में भी छठ व्रत का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब पांडवों ने जुए में अपना सारा राज्य हार दिया और उन्हें वनवास जाना पड़ा, तब द्रौपदी ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए सूर्य देव की आराधना की। द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत रखा और इस व्रत के फलस्वरूप सूर्य देव ने पांडवों को उनका राज्य पुनः प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार छठ पूजा पांडवों के संघर्ष और उनके राज्य की प्राप्ति का प्रतीक भी मानी जाती है। इसके साथ ही एक और प्रमुख कथा सूर्य देव और छठी मैया से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग छठी मैया का व्रत करते हैं, सूर्य देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। छठ पूजा के समय भक्तजन विशेष रूप से संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए छठी मैया की पूजा करते हैं। कर्ण की कथा भी छठ पूजा के महत्व को दर्शाती है। महाभारत के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते हुए कई घंटों तक जल में खड़े होकर उपासना करते थे। सूर्य देव ने कर्ण को अमूल्य कवच और कुंडल का वरदान दिया था, जो उसे अजेय बनाते थे। कर्ण के इस समर्पण और उपासना को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व के समय भक्त जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कथा भी छठ व्रत से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र जन्म के समय मृत था। इस घटना से दुखी होकर राजा और रानी ने छठ का व्रत करने का निश्चय किया। उनकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण को देखते हुए सूर्य देव और छठी मैया प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा रानी को पुनः संतान का आशीर्वाद दिया। इस कारण से छठ व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पर्व का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक विशेष महत्व है। छठ पूजा में भक्तजन उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जिसमें सूर्य की किरणों का शरीर पर विशेष प्रभाव माना जाता है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होती हैं और कई रोगों से हमारी रक्षा करती है। छठ के दौरान सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा और लाभ के कारण
यह पर्व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना गया है और इसी तरह छठ पूजा का हर पल श्रद्धा, संकल्प और आस्था से जुड़ा हुआ है। इस पर्व का समापन केवल एक पूजा का अंत नहीं, बल्कि अपने जीवन में नई सकारात्मकता और शक्ति का आरंभ है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, समर्पण और सच्ची श्रद्धा से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह परंपरा जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक बन चुकी है, जो सूर्य देव और छठी मैया के आशीर्वाद से हर भक्त के जीवन को आलोकित करती है। इस अद्भुत पर्व के अंत में सभी भक्तों के मन में एक ही प्रार्थना गूंजती है, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद। इस त्योहार अपने माता पिता या जिनसे भी आप प्रेम करते हैं उनको एक यादगार चीज दे, जैसे कि भगवान गणेश की यह प्रतिमा। ऐसी अनमोल चीजें कब यादों का समंदर बन जाती है पता भी नहीं चलता। और जब भी आपके प्रियजन आपके द्वारा दी गई अनमोल चीज को देखेंगे तो उनके मन में आपको लेकर जो स्नेह और प्यार होगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।